सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार अभिवादन। भगवत प्रेमियों, आज पुत्रदा एकादशी है, तो आज सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानना चाहते होंगे कि पुत्रदा एकादशी आखिर ये क्या है। एकादशी तो हमने सुना था, लेकिन पुत्रदा एकादशी आखिर क्या चीज है। तो मित्रों, ऐसा है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी, यानी कि जिस भी दंपति को संतान की चाहत होती है या पुत्र की चाहत होती है, वो अगर आज के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और अपनी जो मनोकामना है, पुत्र की मनोकामना या संतान की मनोकामना उनके सामने रखता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसको पुत्र की चाहत वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की चाहत वाले को संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का जो ये एकादशी है, ये पुत्रदा एकादशी बाकी सारी एकादशियों में कुछ खास स्थान रखती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसकी जो बाकी भी इच्छाएं होती हैं और जो वो इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं, साथ में जो उसको कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट का भी पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से कष्ट का निवारण हो जाता है। आज यह एकादशी जो है 18 तारीख अगस्त को प्रातः तड़के 3:20 से प्रारंभ हो गई है और ये जो है आज रात्रि में, यानी कि 18-19 अगस्त की रात्रि 1:05 तक रहेगी। तो इस समय आप उपवास रख कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पुत्रदा एकादशी के बारे में एक कथा भी प्रचलित है, जिसका लोग आज के दिन श्रवण भी करते हैं, तो मैं भी कुछ आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। द्वापर युग में महीजित नाम का एक राजा था, जो बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत परेशान रहता है। जैसा कि आज के युग में भी हम यही देखते हैं, अगर मनुष्य के संतान नहीं है तो वो दुखी रहता है। मनुष्य के पास काम नहीं है, यानी कि नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है, तो वो दुखी रहता है। तो इसी तरह से चाहे वो राजा हो या रंक, अगर उसकी संतान नहीं होती है तो वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। इसी तरह द्वापर युग में महीजित नाम के राजा जो थे, वो संतान नहीं होने की वजह से बड़े दुखी रहते थे। राजाओं के शुभ चिंतक एक बार जो है वहां के महामुनि के पास पहुंचे। उन्होंने महामुनि को बताया कि हमारे राजन की जो है संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। तब उन लोगों ने, राजा की प्रजा ने जो है उन महामुनि से पूछा कि अगर कोई उपाय है तो बताइए, जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो। इस पर महामुनि ने बताया कि जो आपके अभी वर्तमान के राजा हैं, वो पूर्व जन्म में एक अत्याचारी वैश्य थे। वो जो है एक दिन उन्होंने क्या करा कि एकादशी का दिन था, दोपहर के समय पानी पीने के लिए जलाशय में एक गाय पहुंची। वो गाय बहुत प्यासी थी, किंतु वो अत्याचारी वैश्य वहां पहुंचकर उसने जो है गाय को पानी पीने से रोक दिया और खुद पानी पीने लग गया। तो लेकिन जो वैश्य था, पूर्व जन्म में वैश्य, और इस समय जो राजा था, उसके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म भी थे
जिनकी वजह से उसको इस जन्म में राजा का स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन उस गाय के श्राप और अन्य दुष्कर्मों की वजह से उसको जो है संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो संतान विहीन है। तब उन महामुनि ने राजा के उन सभी शुभ चिंतकों को बताया कि अगर आपके जो अभी वर्तमान के राजा हैं ये संतान चाहते हैं तो ये अगर पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आराधना करें और एकादशी का व्रत रखें तो राजा को जो है संतान प्राप्त हो जाएगी। तो मुनि के ऐसे निर्देशानुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत किया तो इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस श्रावण एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये है श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा। अब इस दिन आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, आराधना करनी है। आप घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय नहीं है या आपको उस सब चीज की उपलब्धता नहीं है तो मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ। इन मंत्रों से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, स्मरण करें, उनका जप करें तो निसंदेह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जिस भी मनोकामना को ध्यान में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, आराधन करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो एक मंत्र है जो पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के ही उपलक्ष्य में है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम विष्णवे नमः। उसके बाद अन्य मंत्र हैं। ओम हुं विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र से आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करें, भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, गंधाक्षत अर्पित करें और फिर उनके सम्मुख इन मंत्रों का आप जप करें अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सबसे बड़ा है श्रद्धा भाव। अगर आप श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का आज पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर यह पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, ये था आज की पुत्रदा एकादशी का व्रत के बारे में सारी जानकारियां। अगर मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर मेरे चैनल को शीघ्रातिशीघ्र सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।